गुरु को कभी ईश्वर और कभी कुम्हार की संज्ञा दी जाती है, परंतु एक शिक्षक बच्चों का मित्र और मार्गदर्शक बनकर अपने सपनों के पथ पर साथ चलता है। बच्चों के सपने एक शिक्षक की नजरों में परवान चढ़ते हैं। शिक्षक ही बच्चों की क्षमताओं को पहचान कर उनमें रंग भरने का कार्य करता है। शिक्षा का उजाला फैला रहे जिले के शिक्षक सुनीता यादव, योगेंद्र पांडे और अरविंद पांडे हैं। यूं तो कारागार का नाम ही जीवन की गति थाम सा देता है, परंतु जिला कारागार सीतापुर के जेल अधीक्षक डीसी मिश्रा के नेतृत्व व शिक्षक अरविंद पांडे के मार्गदर्शन में कारागार न केवल इग्नू का केंद्र बना, बल्कि कैदियों की बेहतर शिक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं, योग के साथ जिला कारागार अध्ययन केंद्र में तब्दील होकर भविष्य भी गढ़ रहा है। वहीं प्राथमिक विद्यालय फतेहपुर मीरा बेहड़ ब्लॉक हरगांव की प्रधानाध्यापिका सुनीता यादव अपने नवाचारों से बच्चों की आधारशिला रख रही हैं। पढ़ाई के साथ साथ संस्कार व नैतिक मूल्यों का विकास कर बच्चों का सर्वांगीण विकास कर रही हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में भी घर घर बच्चों तक पठन सामग्री व शिक्षा की व्यवस्था कर रही हैं। पर्यावरण जागरूकता के लिए विभिन्न अवसरों पर बच्चों को पौधे उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय जमैयतपुर के प्रधानाध्यापक योगेंद्र पांडे ने भी न केवल अपने विद्यालय को भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण किया है, बल्कि विभिन्न गतिविधियों व प्रयोगों द्वारा पठन पाठन का बेहतर माहौल बच्चों को दिया। साथ ही भाषण, पर्यावरण, किस्से, कहानियाँ, मीना मंच के सुव्यवस्थित संचालन से बालक शिक्षा को नित नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं। आई इंडिया ऐसे गुरुजनों को सलाम करता है। जी, ये महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम जो है, हम महिला शिक्षिकाओं के द्वारा हरगांव ब्लॉक में 2013 से आयोजित किया जा रहा है और इसमें हमारा उद्देश्य ये रहता है कि उन बालिकाओं तक संदेश पहुंचाना, उनके सामने ऐसी महिलाओं को, ऐसे अधिकारियों को लाना जिससे वो प्रेरित होकर बालिकाएं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करें और हम सभी से और उन अधिकारियों से, जो महिला अधिकारी हैं हमारे, उनसे वो प्रेरणा ले सकें। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने समसामयिक किया है और बहुत सारी समस्याएं शिक्षा व्यवस्था की हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं और हम शिक्षक होने के नाते हम सबका ये दायित्व रहता है कि जो हमारे नन्हे मुन्ने शिक्षा से दूर हो रहे हैं, उनको किसी न किसी माध्यम से हम ऐसे टेक्निक अपना के उनको शिक्षा से वंचित न होने दें और शिक्षा के जोड़े रखें उनसे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले अपने युवा ग्राम सभा के रत्नों की पहचान की और ग्राम सभा के युवा रत्न के नाम से हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। उसमें हमारे सभी बच्चे जुड़े हुए हैं। उनको हम मोटिवेटर्स के तौर पे विद्यालय में बुला लेते हैं और उनको दीक्षा, प्रेरणा, जो भी शासन की मंशा है, जो भी शासन के निर्देश हैं, उनका पालन करने के लिए हम उन बच्चों को वीडियो क्लिप और सारी चीज़ें उनको समझा देते हैं। उसके बाद वो बच्चे शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में घर पे अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कक्षाएं संचालित करते हैं। तो इस तरीके से हमारे सभी बच्चे, ग्राम सभा प्राथमिक विद्यालय फतेहपुर मीरा बेहड़ के सभी बच्चे शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं और एंड्रॉयड मोबाइल ना होते हुए भी वो सब दीक्षा, प्रेरणा ऐप, सारी जानकारियाँ उनको मिल रही हैं। जी, भविष्य में योजनाएं, अभी किचन गार्डन जो हमारा चल रहा था, उस किचन गार्डन को बच्चों के सहयोग से तैयार कराया गया था और उस किचन गार्डन को हमने 5 क्यारियों में, 5 टीमों में बांट रखा था। तो उसमें एक विवेकानंद समूह था, एक सुभाष समूह था, एक हमारा मोदी दल है, एक योगी दल है और एक इंदिरा गांधी दल है। इस तरीके से हमारे ये दल बने हुए हैं और बच्चे इनमें बड़े मनोयोग से काम कर रहे हैं और किचन गार्डन में खूब सारी हरी हरी सब्जियां उगाई गई जिनका बच्चों ने MDM में उपभोग किया। 2009 से और 11 तक ये 2020 चल रहा है। हर साल यूपी बोर्ड के माध्यम से हाई स्कूल और इंटर के प्रतिवर्ष 8-10 बंदियों को फॉर्म बाहरी स्कूलों से भराते हैं और उनकी परीक्षा हमारे मॉडल जेल में होती है। परीक्षा वहाँ से कराते हैं। उनके आने जाने की और कोर्ट से परमिशन इत्यादि की व्यवस्था। अभी कुछ वर्षों पहले इग्नू अध्ययन केंद्र की भी स्थापना हुई जेल में। इग्नू से विभिन्न कोर्सों में लगभग कितने बंदियों ने शिक्षा ग्रहण की? इग्नू में BPP, CFN, CHR से लगभग 178-79 बंदी अब तक एग्ज़ाम दे चुके हैं और वो लगभग उनके रिजल्ट भी आ चुके हैं।
महिला बंदियों में महिलाओं कितनी की संख्या कम रही। इग्नू में 2-3 महिलाओं ने भरा था और माध्यमिक शिक्षा या प्राइमरी शिक्षा में किसी ने नहीं भरा था। योगेन जी, इस कोरोना काल में जहाँ पूरी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है, ऐसे में आपने किस तरीके से छोटे बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को शिक्षित करने का प्रयास किया है? जी, सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस है। सभी हमारे शिक्षक साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये निश्चित रूप से जो कोरोना काल है, ये एक संकट की घड़ी है और इसमें हमारे शासन प्रशासन ने जो नीति निर्देश तय किए उसका हम सब ने अक्षर सा पालन किया और अपने व्यक्तिगत प्रयासों से एक यूट्यूब चैनल का निर्माण किया जिसका नाम है नन्हे भगवान। इस नन्हे भगवान के नाम से उनके विषय के अनुकूल, कक्षा के अनुकूल विभिन्न वीडियोस बना करके बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। और दूसरा जो सबसे बड़ा रहा वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ऑनलाइन जमयतपुर के नाम से, जिसमें छात्रों को पर डे होमवर्क भेजना और वो बच्चे उनकी फ़ोटो खींच के हमें भेजते थे और उनको मैं करेक्ट करके या चेक करके उनको भेजना। ये 2 कार्य बहुत बड़े रहे जिनके माध्यम से बच्चों को हमने इस कोरोना काल में शिक्षा से जोड़ा। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यों के बावजूद भी आपने भौतिक संसाधनों के साथ साथ बच्चों की गुणवत्ता का भी अपने विद्यालय में ध्यान रखा, जिससे एक मिसाल आपने पेश की है। इसके पीछे आपका क्या प्रयास रहा, क्या कार्यशैली आपकी क्या रही? जी बिल्कुल। दरअसल होता क्या है कि बच्चे जब बिल्कुल आत्मसात हो जाते हैं, वो हमारे जो 460 बच्चे हैं वो अपने घर के जैसे ही बच्चों की भावना जब हमारे हृदय में भर जाती है तो निश्चित रूप से कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है, प्रयास खुद होने लगते हैं। और यह बहुत अच्छी बात है कि जमयतपुर का सौभाग्य है कि यहाँ पर हमें समुदाय से भी बहुत से संसाधन प्राप्त हुए, यथा कंप्यूटर हो गया, सांसद जी ने हमको सोलर लाइट दी और विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट्स जो हमको विद्यालय को मिलते रहे, वो लोगों ने खुश होकर और विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से प्रसन्न होकर के वो विद्यालय को दान दिए हैं। अब इसके साथ मैं शासन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने भी जो कंपोजिट ग्रांट आती है वो इतनी पर्याप्त है कि हम अपने विद्यालय को बहुत अच्छे से संसाधन युक्त कर सकते हैं और बच्चों को बेहतर गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। बच्चों के अभिभावकों को जागरूक करने के लिए आपने कौन कौन से जी बिल्कुल हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अभी तो मैं रिसेंटली कोरोना काल में बताऊं तो मैंने कई बार ऐसी मीटिंग्स की हैं गांव में जा कर के कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क बांधना और साथ में हैंड वॉश करना, और इसके लिए उनको मैंने संसाधन भी उपलब्ध कराए, मास्क भी दिए, उनको हैंड वॉश भी दिया और उनको निश्चित दूरी बना कर रखने के लिए भी कहा। ईश्वर के दया से अभी तक कोई ऐसा केस हमारे सेवित विद्यालय के जितने भी ग्राम हैं वहाँ से नहीं आया है। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा साधन है वह है विद्यालय प्रबंध समिति। इसके अध्यक्ष और इसके मेंबर्स बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं और उनके माध्यम से मैं अपने समस्त ग्रामवासियों से अच्छे से संपर्क कर पाता हूं और अभिभावकों को जागरूक कर पाता हूं कि शिक्षा ही एक ऐसा विकल्प है जिससे आपका बच्चा बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है और आपका भी भविष्य में ध्यान रख सकता है। आई इंडिया परिवार की ओर से शिक्षक दिवस की सभी गुरुजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, शिक्षक समाज का पथ प्रदर्शक होता है। वह युवा पीढ़ी को तराश कर देश के भविष्य के निर्माण को बहुत अच्छी तरह से उसे संवारने के लायक बनाता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।